अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या है? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इसके अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे इस तरह आपको सामने नज़र आ रही हैं, फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो हमें उनको सिंप्लीफाई करना होता है। समटाइम्स वो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सीधी सीधी नहीं देते, बल्कि दे गिव विद सम फ्रैक्शंस ऑन बोथ साइड्स। तो हम उनको आपस में सिंप्लीफाई करके we bring them to a form which is suitable for us to solve that equation. या sometimes आपको fractions दी जाती हैं, algebraic fractions, and we have to simplify them. We need to express them as a single fraction. ये सब algebraic manipulation है. Algebraic manipulation means हम जब भी algebra के जो rules हैं उनको we apply them to simplify our expressions or to change their forms and bring them to in a form which is suitable for us. अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में, इसमें आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है और इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक फ्रैक्शन हो जिसमें एक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में हो और एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हो, or the question is simplify or simplify fully, the first thing you need to do is you have to factorize each expression in the fraction. यानी न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को भी आप फैक्टराइज करोगे और डिनोमिनेटर वाले को भी। अब मैंने फैक्टराइजेशन की पूरी एक वीडियो, थोड़ी सी हिंट्स आपको सारा वो कर चुका हूँ। तो अब यू कैन सी हियर, ऊपर हमारे पास दो टर्म्स हैं और बीच में प्लस का साइन है। इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव साइन और टू टर्म्स हैं तो हमेशा ये फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन होती है, और आपको पता है यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1x, प्लस 4x में से x बाहर चला गया तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 4 ओनली। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में आप देखें देयर आर टू टर्म्स और उसके बीच पे नेगेटिव साइन है, नथिंग कैन बी टेकन एज कॉमन, तो वी कैन सी दिस इज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप ये देखें, ये आपके पास पहला जो है x का स्क्वायर है, देन माइनस डिफरेंस मीन्स द नेगेटिव साइन इज देयर, और देन देयर इज द स्क्वायर ऑफ 4। 16 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, बाय बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4। इफ वी हैव द डिफरेंस ऑफ perfect squares, so we write them once with positive sign, x plus 4 times x minus 4. We write them once with the positive sign between them and once with the negative sign between them and multiply them. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब आप देखें इस केस में, once you have factorized numerator and the denominator, you have converted them, you have expressed them as a product of their factors। अब हम simplification कर सकते हैं। x plus 4 और x plus 4 they will be cancelled and we will be left with x over x minus 4। So this is the simplified fraction we have got। तो हमेशा याद रखें जब भी वो एग्ज़ाम्स के अंदर आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस देते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो फर्स्ट फैक्टराइज देम। प्लीज़ एक चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। अब जैसे बच्चे मिस्टेक ये कर रहे होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16x है, तो ये 4 और 16 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते अनलेस कि यू कन्वर्ट देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। यू हैव एक्सप्रेशंस, दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, तो होल एक्सप्रेशन कैन बी कैंसल्ड। प्लस माइनस जब दरमियान में आ जाए, व्हेनेवर वी हैव प्लस और माइनस साइन बिटवीन टू टर्म्स, then we cannot simplify the terms separately. The next question is simplify fully. Again you can see here आपके पास 3x square plus 16x plus 5 over 9x square minus 1। सिंप्लीफाई हमने करना है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब प्लीज़ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ,
ये 3 और 9 को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस और बीच में प्लस और इधर बीच में माइनस आ गया. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टर्म्स एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर. तो एक ही इसका वे होता है कि हम न्यूमरेटर, जैसे आप न्यूमरेटर के अंदर 3x² है प्लस 16x प्लस 5 है, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे. अब फैक्टराइज करने के लिए भी मैं आपको फिर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इफ़ देयर आर 3 टर्म्स तो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है. मिड टर्म ब्रेकिंग में देखें आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का साइन सेम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स अस 15. 3 टाइम्स 5 एक्सट्रीम जो आपके पास नंबर्स होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं फर्स्ट एंड लास्ट. व्हेन द एक्सप्रेशन इज रिटन इन डिसेंडिंग फॉर्म वी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म थर्ड टर्म. तो 3x² प्लस 5 है तो 15x² बन जाएगा ना. तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर है और जब हम ऐड करें तो हमारे पास 16 आ जाए. तो 15 के आपके पास 3 टाइम्स 5 भी बन जाता है. 1 इंटू 15 बनता है. ये आपके पास 3 इंटू 5 बनता है. ऑब्वियसली 3 प्लस 5 इज़ नॉट 16, तो ये नहीं. 1 टाइम्स 15 इज़ 15 बट 1 प्लस 15 इज़ 16. तो हमें ये सूट करेगा. तो वी विल ब्रेक द मिडिल टर्म. असल में हमें करना ये होता है कि 3x² एज इट इज़ वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म. अब ये देखिए हमने इसको 15x प्लस x लिख देंगे. अभी 15x प्लस x दैट इज 16x. वी हैवंट चेंज्ड इट्स वैल्यू. और 15x को मल्टीप्लाई बाय x करें तो हमारे पास 15x² आ जाएगा विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. 3x² प्लस 5x ये भी हमारे पास 15x² आ जाता है. तो हमें इस तरह इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होती है. तो अभी हमारे पास एंड पे प्लस 5 आ जाएगा. नाउ वी डू ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप में ले लेते हैं. ये जो आपके फर्स्ट वी मेक ग्रुप ऑफ टूज, ये 4 है ना, वी डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स. फर्स्ट एंड सेकंड से ग्रुप बना लेते हैं और थर्ड एंड फोर्थ से अदर ग्रुप बना देते हैं. फर्स्ट वी टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में से 3x कॉमन आ जाएगा. तो 3x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा. सेकेंड ग्रुप में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, उनका मतलब 1 कॉमन होता है तो x प्लस 5 आ जाएगा. ये जो ऊपर हमने प्रोसेस किया था उसका फ़ायदा ये होता है कि वी गेट द सेम एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट. ये जो हमने ऊपर 1 इंटू 15 लिया था 3 इंटू 5 की बजाय, तो उसका पर्पज़ यही था कि ताकि हमारे पास ये ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए. उसका फ़ायदा ये होता है कि अब नाउ वी हैव गॉट 2 टर्म्स. क्योंकि जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं दे रिमेन द वन टर्म, दे रिमेन द सेम टर्म. तो यहाँ पे हमारे पास नाउ वी हैव 2 टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी x प्लस 5 इज़ कॉमन. तो x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वी विल लेफ्ट विद 3x प्लस 1. तो ये हमारा न्यूमरेटर जो था उसकी फैक्टराइजेशन हो गई. अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5 टाइम्स 3x प्लस 1. अब जो डिनोमिनेटर है यू कैन सी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, कॉमन नहीं लिया जा सकता. तो जब कॉमन नहीं लिया जा सकता और बीच में नेगेटिव साइन होगा हमेशा, अगर कॉमन नहीं आ रहा 2 टर्म्स के अंदर नेगेटिव साइन होगा बिटवीन देम. और वी विल हैव द 2 टर्म्स एज परफेक्ट स्क्वायर्स. आप देख सकते हैं 9x² इज द स्क्वायर ऑफ 3x और जो 1 है दैट इज स्क्वायर ऑफ 1. 3x का स्क्वायर है और बीच में नेगेटिव साइन फिर 1 का स्क्वायर है. दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स. तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी राइट देम वंस, यानी 3x बीच में प्लस लगा के एक दफ़ा इस टर्म लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1. वी आर अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b टाइम्स a माइनस b. तो आफ्टर फैक्टराइजिंग ईच एक्सप्रेशन अब आप इजीली देख सकते हैं
कि हमारे पास 3x+1 और नीचे भी 3x+1 ये सेम आ गया, तो पूरे का पूरा ब्रैकेट जो है आपस में कैंसिल हो सकती है, एंड वी आर लेफ्ट विद, फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x+5। अब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है ओवर 3x-1 बिकॉज वी हैव गॉट सिंगल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये देख लें, आपके पास ये सारी सामने आ गई। दिस इज़ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में क्या होगा, जब आपके पास कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक फ्रैक्शन हो, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे एल्जेब्रिक, तो आप उनको फैक्टराइज करें, और जो चीज़ें उसमें कॉमन डेफिनेटली आ रही होंगी तो उसको आप कैंसिल कर दें, जो बचेगा लेफ्ट ओवर दैट विल बी सिंप्लीफाइड। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम मई जून 15 पेपर P11 है, और एक्सप्रेस 1/x प्लस 2 माइनस 3/x एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप ये देखें कि वी हैव थ्री फ्रैक्शंस कैन, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, दैट विल बिकम 1/x plus 2 over 1 minus 3 over x plus 1. So we have three fractions and we have to add and subtract them. So in case of fractions, whether they are in algebra or in numbers, first we find the LCM. So to find the LCM, we see the denominators. अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 1x and x plus 1. So they are expressions where we cannot take anything common, we cannot further factorize them. So if this is the case, we multiply denominators to find the LCM. Here 1 multiply to something doesn't change it. LCM will become x times x plus 1. I repeat again, if we cannot factorize the denominators, if we cannot find anything which can be taken common, we calculate LCM by multiplying the denominators. So here we have x and x plus 1, nothing can be taken common from them, so we will multiply them to find the LCM. Now in the first part, 1/x, if x times x plus 1, that is divided by x, we will have only x plus 1 left. Roughly I say, if I divide x times x plus 1 by x, okay, this happens once we have got the LCM, we divide LCM by the corresponding denominator. So this x and x will be cancelled and we will left with x plus 1. The answer after dividing LCM by the denominator, that answer is multiplied to the numerator. So the numerator of 1/x is 1. So we will multiply 1 by x plus 1. X plus 1 times 1 is x plus 1. In the second case, we have 1 in the denominator. So x times x plus 1 when divided by 1 will remain the same, x times x plus 1. So in the second part, for the second fraction, the sign between the first and the second fraction is plus, so we will write plus here, and x times x plus 1 last fraction. पहली बात तो in case of last fraction, you can see the sign between the second and the third fraction is minus, तो यहाँ minus लगा देंगे. Now when LCM, which is x times x plus 1, when divided by x plus 1, the answer will be x. So this x will be multiplied to the numerator, which is 3. So 3 times x is 3x. So this is just like we do in the case of fractions. Okay, first we find LCM, then we divide LCM by denominator, and the answer is multiplied to the numerator. So this is what we have to do. In the next step, we will simplify numerator as well as denominator. So x plus 1 plus, we will open the bracket, that will become x square plus x, because this x will be multiplied to both terms in the denominator, and then minus 3x. And in the denominator, we will be having x square plus x. Again, I have opened this bracket, I have multiplied both terms in the bracket by x square plus x. Further simplification is possible.
x square is single, so first we write x square. Then we have three terms having x plus x or minus 3x. X plus x is 2x, 2x minus 3x, that will become minus x. You can see here x plus x, that will be x plus x, 2x, then minus 3x is 2x minus 3x is minus x, and then we are left with 1 plus 1 over x square plus x. So that would be your answer. That will be your final answer. This is, we have written three given terms as a single fraction in its simplest form. Same way अब आप यहाँ पे देखें, उसने ये क्वेश्चन 69 है, अक्टूबर नवंबर 15 का, पेपर 2-1। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा सॉल्व 4 over x plus 2 over x plus 2 is equal to 3। हियर यू कैन सी, अब लेफ्ट साइड पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टू फ्रैक्शंस हैं। तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल कन्वर्ट देम इनटू अ प्रॉपर इक्वेशन। दैट इक्वेशन कुड बी अ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही दो चांसेस हैं जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी जिसमें फ्रैक्शंस हैं, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड नहीं है। वंस यू हैव सिंप्लीफाइड देम और रीअरेंज करके इक्वल टू 0 करके आपने उसको इक्वेशन बना ली, प्रॉपर इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाएंगे तो देयर विल बी टू चांसेस, ईदर इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन और इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर लोगे। आप इस केस में देखिए हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, उसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई देम, और सिंप्लीफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस आपके पास नंबर्स में हो या वो आपके पास अलजेब्रा में हो। तो फर्स्ट वी सी इफ we can take anything common from the denominators। तो यहाँ x है और x plus 2 है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x वहाँ पे x plus 2 है, तो x इंडिपेंडेंट टर्म इन सेकेंड डिनोमिनेटर नहीं है। ऐसे केसेस में जब हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो फिर हम एलसीएम फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स। तो x टाइम्स x plus 2, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और जब भी हम एलसीएम फाइंड करें बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स, तो फर्स्ट न्यूमरेटर जो होता है वो सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो हमारे पास सेकंड न्यूमरेटर होते हैं वो फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉर्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह हमारे पास 4 जो है, विच इज़ द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, दैट विल मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। और इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में प्लस साइन है तो वही साइन यहाँ पे आ जाएगा। द सेकेंड न्यूमरेटर विच इज़ 2, दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट डिनोमिनेटर, और डेफिनेटली हमारे पास इक्वल टू 3 है तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दैट विल बिकम 4x plus 8 and then plus 2x, or in the denominator we will be having x square plus 2x is equal to 3. ऊपर 4x and 2x they are like terms, they can be further simplified। तो यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 4x plus 2x, that will become 6x plus 8, और डिनोमिनेटर को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। अब ये सारा हम वी आर डूइंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। अब राइट साइड वाली इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, दिस विल बिकम 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 6x। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 8। हम पूरी की पूरी जो साइड होती है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। खैर यहाँ तो काम बड़ा आसान हो गया क्योंकि हमारे पास आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 6x माइनस 8। वी हैव शिफ्टेड 6x प्लस 8 फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6x माइनस 6x ये कैंसिल हो जाएंगे, दे विल बिकम 0। 6x माइनस 6x 0 होता है। तो फाइनली वी हैव गॉट 3x स्क्वेयर
-8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला a विल बी 3, b विल बी 0 एंड c विल बी -8, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं तो फिर b विल बी 0। b की जो वैल्यू होती है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। इस केस में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब b की टर्म ना हो तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा काम बड़ा आसान हो गया। तो 3x² इज इक्वल टू ए। अच्छा, यहाँ तक जो है इक्वेशन लाने तक ये सारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ही था। तो वंस वी हैव गॉट द इक्वेशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो वहाँ से फिर सॉल्विंग द इक्वेशन वाला प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ तक हमारी ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन थी। और आगे हमारे पास x² जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8/3, और x क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/3। तो अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। आई विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले 8 को 3 से आप डिवाइड कर लें। ये पूरा स्क्वायर रूट है ना, मैं इसलिए दोबारा उसको चेंज किया। 8 को डिवाइड कर दें आप 3 के साथ, जो भी आंसर है 2.66666 सो ऑन, रिकरिंग डेसिमल आ गया। और फिर इस आंसर का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आता है 1.63299। तो हम प्लस माइनस 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो दैट विल बिकम 1.632 है, तो 63 हम ले लेते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। अब आप ये देख लें कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशन का पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट है। इस केस में क्वाड्रेटिक है, लीनियर भी हो सकती है। ये सॉल्विंग द इक्वेशन पार्ट है। बाकी सारे का सारा जो हमने यहाँ पे सारा कुछ किया दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ऊपर वाला सारा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन।